वाई ओनली आयुर्वेदिक, नॉट एलोपैथी, नॉट होम्योपैथी? अगेन उसका सर दो कारण। पहली बात, हमें आयुर्वेद समझना पड़ेगा उसके लिए। कोविड आने के बाद नजरिए बदल गए, लोगों का रुझान आयुर्वेद की तरफ बढ़ा है। आज की डेट में हम लोग आयुर्वेद को एक अल्टरनेट मेडिसिन कहते हैं। दही हमेशा लोग रात को खाते हैं, लोग ये कहते हैं कि दही ठंडा होता है, एक्चुअल में क्या है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मंथन चैनल। मैं हूं करुण कश्मीरी, बाय पैशन अ कंटेंटप्रेन्योर एंड बाय प्रोफेशन अ फाइनेंशियल प्लानर। दोस्तों, हमने कुछ एक साल में ये चीज देखी है कि एंटरप्रेन्योरशिप आजकल में एक बज़वर्ड बन गया है। लोग एंटरप्रेन्योरशिप को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। अब वो टाइम चला गया कि अगर किसी का बच्चा बिजनेस में जा रहा है या फैक्ट्री लगा रहा है या इंडस्ट्री लगा रहा है, तो ये नहीं कहा जाता कि घर वालों के पास पैसा होगा और ये बच्चा पढ़ाई लिखाई में ठीक नहीं था या ये कुछ और नहीं कर सकता था, तो उसको एक फैक्ट्री खोल के दे दी या एक दुकान खोल के दे दी या उसको एक बिजनेस खुलवा के दे दिया। आज की डेट में एंटरप्रेन्योरशिप बाय चॉइस किया जा रहा है, बाय फोर्स नहीं किया जा रहा। तो इसी तरह के एक यंग डायनामिक एंटरप्रेन्योर से आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ज़ेनोवेदा के नाम से वो अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाते हैं बद्दी में। और आयुर्वेदिक की फील्ड ही उन्होंने क्यों चूज की और इसमें क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, आयुर्वेदिक के पीछे का रहस्य क्या है, इन सब चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं यंग डायनामिक एंटरप्रेन्योर मिस्टर करण वर्मा से और जानते हैं उनकी पूरी कहानी कि इस एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी उनकी अभी तक की कैसी रही और आगे वो इसको किस तरह से देखते हैं। करण, वेलकम टू अवर शो। नमस्कार। कैसे हो? बहुत बढ़िया जी, आप बताइए। जैसे मैंने शुरू में कहा कि शार्क टैंक आने के बाद एंटरप्रेन्योरशिप एक सेलिब्रेशन की तरह बन गया है, तो आप भी उन यंगस्टर्स में हो कि ये सेलिब्रेशन देख के एंटरप्राइज बने हो या एक्चुअल में ये ड्रीम था कि मेरे को एंटरप्रेन्योर ही बनना है? सर ऐसा है कि एज यू हैव आस्क्ड कि शार्क टैंक आने के बाद एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ बूम आया है, नो डाउट आया है, इस चीज़ को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। बट मेरा एंटरप्रेन्योरशिप में आना एंड उसमें भी स्पेसिफिकली आयुर्वेद में आना, वो जर्नी कुछ अलग है। देयर वाज अ रीजन। आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर इन माय फैमिली एवरी सेकंड पर्सन इज अ डॉक्टर। राइट। व्हेन आई एम सेइंग माय फैमिली, आई मीन माय पेरेंट्स एंड माय एक्सटेंडेड फैमिली एज वेल। राइट। जिसमें मेरे ताया जी, मेरी ताई जी, एक मेरी बुआ हैं, एक मेरे फूफा जी हैं, तो ये एक पूरा एक्सटेंडेड फैमिली उसमें इंक्लूड कर रहा हूँ मैं। राइट। एंड उसमें भी एक बहुत ही खूबसूरत सी बात यह है कि वी हैव एवरी काइंड ऑफ डॉक्टर। राइट। उसमें अगर मैं बात करूं, मेरे जो ताया जी हैं, ही इज़ अ होम्योपैथी डॉक्टर। राइट। मेरी ताई जी, शी इज़ अ BMS डॉक्टर। मेरी बुआ जो हैं, शी इज़ अ BMS डॉक्टर। मेरे फूफा जी हैं, ही इज़ अ BMS डॉक्टर। उनके बच्चे जो हैं आगे, माई कजन्स, one of my cousins, she is a MBBS doctor. One of my cousin, he is a MBBS doctor. He has done MD. He's working as a surgeon with AIIMS. So you can see एक बड़ा ही मिक्स सा एक कल्चर है हमारी फैमिली में। एंड ऑल्दो माई फादर, ही इज़ नॉट अ डॉक्टर, ही ऑप्टेड फॉर अ एंटायर डिफरेंट फील्ड। उन्होंने आयुर्वेदिक प्रोडक्शन का फील्ड को चूज किया। ही वॉज मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स लर्निंग द न्यूएंसेस ऑफ दिस थिंग, कि कैसे एक दवाइयाँ बनाई जाती हैं, एंड उस चीज़ को समझना चाह रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि वो एक कल्चर जो है वो एक बचपन से ही फैमिली में डेवलप हो रहा था। राइट। कि डॉक्टर्स भी हैं एंड प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस फादर के पास है। तो वो एक चीज़ें जो हैं शुरू से ही आप इनकलकेट करना शुरू करते हैं अपने। एंड देन सेकेंडली व्हाट आई डिड माई ग्रेजुएशन एंड देन आई वेंट फॉर एन MBA. आई डिड माई MBA फ्रॉम UIMS पंजाब यूनिवर्सिटी। आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ UIMS, आई एम प्रोडक्ट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। सो MBA कर रहे थे, तो MBA में भी देयर इज दिस एंटरप्रेन्योरशिप स्टडी यू डू इन MBA एज वेल। तो कहीं ना कहीं वो एक कल्चर आपको वहाँ पे भी मिलता है, B schools में भी मिलता है। Then I was fortunate enough, I got a campus placement. I worked with an MNC and I was working in corporate sales. 1.5 साल का मैंने जॉब भी किया है and I was catering to corporates only. Right. And उसमें भी एक बहुत ही मिक्स सा पोर्टफोलियो मेरे पास था. I was dealing with startups as well. I was dealing with big corporate giants as well. There was one company which was the leading mobile manufacturing company of India back then in 2018. तो उस कंपनी को भी मैं डील कर रहा था. So that kind of mixed portfolio I had, and directly आप
कंपनी के ओनर से इंटरेक्ट करते हैं, यू गेट टू लर्न थिंग्स अ लॉट, वो चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं, एंड देन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक वो एंटरप्रेन्योरशिप का जो एक कीड़ा जो होता है वो कहीं ना कहीं था। तो अब मेरा सेकंड ये रहेगा कि एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा था, आपने एंटरप्रेन्योर बनने की सोची और उसके बाद आपने मेडिसिन फील्ड में लाने के लिए इसलिए सोचा क्योंकि घर में डॉक्टर्स की फैमिली थी। हाँ। तो ये था कि डॉक्टर से एक फीडबैक बहुत इजीली मिल जाता है Yes. और आपको अगर मेडिसिन बना रहे हो तो आपको इफ एंड बट का ज़्यादा पता चलता है। Yes. लेकिन बात फिर वो आती है कि वाई ओनली आयुर्वेदिक, नॉट एलोपैथी, नॉट होम्योपैथी? सी अगेन उसका सर दो कारण। पहली बात, हमें आयुर्वेद समझना पड़ेगा उसके लिए जी। कि आयुर्वेद है क्या। जनरली जब हम लोग बात करते हैं, जो एक लेमन बात करता है आयुर्वेद के बारे में, वो बात करेगा कि आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद कैसे अलग है होम्योपैथी से, कैसे वो अलग है एलोपैथी से। बेसिकली सबसे पहले हमें इस कंपैरेटिव स्पेस से बाहर निकलना होगा, राइट? क्योंकि जब हम कोई पैथी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, व्हेन वी आर सेइंग पैथी, पैथी मीन्स सफरिंग। हम पैथी जब भी बात करते हैं तो किसी न किसी डिजीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। आयुर्वेद इससे बहुत परे है। आयुर्वेद का मूल सिद्धांत जो है वो ये कहता है कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। इसका मतलब ये होता है कि हमें स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है और रोगी के रोग का प्रशमन करके, यही एक आयुर्वेद का प्रयोजन है। मतलब जो व्यक्ति स्वस्थ है, पहले हमें उसे स्वस्थ रखना है, हमने डिजीज को होने ही क्यों देना है, राइट? एंड अगर डिजीज ही नहीं हो रहा है तो मेडिकेशन का जरूरत पड़ेगा ही नहीं, राइट? उसके बाद हमें रोगी के रोग का निदान करना है। बिल्कुल। तो ये जो एक मैंने बताया कि कल्चर फैमिली में मिल रहा था, तो बेसिकली था क्या कि आप ये मान के चलिए कि फैमिली में होम्योपैथी डॉक्टर भी है, आपकी फैमिली में एक एलोपैथी डॉक्टर भी है, आपकी फैमिली में बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी हैं। तो एक ही डिजीज को क्योर करने की तीन अप्रोचेस आपको अपनी फैमिली में मिल रही हैं, राइट? बिल्कुल। तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिलती है, सेकेंडली एक बेटर एक्सपोजर मिलता है। तीन डिफरेंट अप्रोचेस आप जब समझते हैं तो कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेना आसान रहता है। ये एक मेन कारण था आयुर्वेद में आने का। एंड सो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि आयुर्वेद का, अगर मैं आपको नटशेल में एक मतलब समझाना चाहूँ तो आयुर्वेद कम्स फ्रॉम आयुष एंड वेद। ओके। आयुष मतलब लाइफ, वेद मीन्स द स्टडी। इट्स बेसिकली स्टडी ऑफ लाइफ, नॉट जस्ट अ मेयर एब्सेंस ऑफ अ डिजीज। तो ये एक कारण था कि आयुर्वेद का इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर ज़्यादा था। डिसीजन मेकिंग ईजी हो गया, फैमिली के अंदर से ही अप्रोचेस समझ आ गई थी। दैट वाज द रीजन, एंड सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी। एंड वे बैक इन 2020 व्हेन वी स्टार्टेड दिस यूनिट, आई वाज प्लानिंग टू स्टार्ट दिस यूनिट। तो उस समय आई जस्ट डिस्कस दिस थिंग विद माय फादर कि इस तरीके से आई जस्ट वांट टू डू समथिंग इन आयुर्वेद। तो अब उनका तब तक ऑलरेडी आयुर्वेदिक प्रोडक्शन का 22 साल का एक्सपीरियंस हो चुका था। सो ही जस्ट टोल्ड मी, ठीक है, आई वोंट बी एक्टिवली इन्वॉल्व बट आई विल बी ऑलवेज देयर टू गाइड यू। आई वुड बी वर्किंग एज अ मेंटोर, यू कैन स्टार्ट वर्किंग। एंड तो एक कॉन्फिडेंस, वो एक हौसला जो है वो घर से मिल गया था। इन द मीन टाइम व्हेन आई वाज जस्ट प्लानिंग टू डू दिस थिंग्स, आई गॉट इन टच विद मिस्टर राहुल बंसल, जो मेरे पार्टनर है इस यूनिट में। ही इज आल्सो फ्रॉम बद्दी एंड we are family friends. I was a kid when I came to Baddi. I came to Baddi in 1999. They came to Baddi in 1993. So we were family friends. We are family friends since then. And unse baatcheet hui. They are from the allopathic background. They already have a WHO GMP unit in Baddi by the name of BRD Medilabs. So at that time he was also planning to do something in Ayurved. We met, we discussed things, synergies match की, and we started this unit. Right. अब इसमें ना मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा कि आपने दो चीज़ें मेरे को एक नई चीज़ बताई कि पैथी क्या होता है। मेरे को भी नहीं आज तक पता था। मतलब अब ये समझ आया कि एलोपैथी, होम्योपैथी तो मतलब ये बीमारी का इलाज है और आयुर्वेदा के पीछे कोई भी पैथी नहीं लगी है, तो इसका मतलब ये बीमारी को ठीक नहीं करना है, बीमार होने से बचाने का है। एग्जैक्टली, इट्स अ लाइफस्टाइल सर। अगर वो पैथी होता तो आज वो आयुर्पैथी होता, आयुर्वेद ना होता, आयुर्वेदिक ना होता। क्योंकि जब भी हम वेद की बात करते हैं सर, वेद का मतलब होता है जन कल्याण। जी। तो एक तो आपने ये नई चीज़ हमारे दर्शकों को भी बताई और मेरे को भी नई चीज़ बताई, और दूसरा मैं सेकंड कॉम्प्लीमेंट आपको ये देना चाहूँगा कि जिस यंग एज में आप हैं, आप जिस प्रोफेशन में उतरे हैं, आप उसकी थॉरो रिसर्च करके आए हैं, और ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप को, किसी भी एंटरप्राइज को कामयाब बनाने के लिए। तो हैट्स ऑफ टू यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू।
अब सेकंड मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने आयुर्वेदिक में आने का चूज़ कर लिया, आपने कहा कि फैमिली ने सपोर्ट कर दिया, सब कुछ कर दिया, आपको कहीं पे डर नहीं लगा? क्योंकि आयुर्वेदिक में बहुत बड़े बड़े जाइंट्स हैं, जब हम नाम लेने जाते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ एक नाम एकदम से दिमाग में आते हैं, तो आपको ये नहीं लगा कि उनसे कॉम्पीट कैसे होगा? सर ऐसा रहता है कि व्हेन स्वॉट एनालिसिस तो आप करते ही हैं जी। ऑब्वियसली, कभी भी कोई बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, बट स्टिल अगर आपने ढंग से स्वॉट एनालिसिस किया हुआ है, यू हैव अ प्रॉपर गाइडेंस विद यू, यू हैव सम सॉर्ट ऑफ बैकअप विद यू, देन यू कैन आप जो भी आप चाह रहे हैं आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट अगेन अब जो आपने बात की है कि जो बड़े जायंट्स जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं मार्केट में, तो कंपटीशन देखिए सर वो सभी फील्ड में अवेलेबल है, वो तो रहने ही वाला है। आप स्टैंड आउट कैसे करेंगे वो आपकी स्ट्रेंथ्स डिफाइन करती हैं कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। जिन जायंट्स की शायद आप बात कर रहे हैं, दे आर मोर इनटू ओटीसी प्रोडक्ट्स, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स। वी आर मोर इनटू डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड प्रोडक्ट्स, राइट। हम ओटीसी प्रोडक्ट्स में नहीं गए बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि वो हमारा फोटे नहीं है। हम डेफिनेटली बीइंग अ न्यू प्लेयर, न्यू एंट्रेंट, तो हम उस रेट पे उनसे कम्पीट नहीं कर सकते हैं। दैट इज व्हाई वी डिडंट गो फॉर दैट। हमें अपनी स्ट्रेंथ्स मालूम थी, अकॉर्डिंगली वी चोज आवर प्रोडक्ट्स। हमने वही प्रोडक्ट्स बनाए हैं जिसके अंदर हमें मालूम है कि रिजल्ट्स आर श्योर शॉट एंड उनकी एक्सेप्टेंस आ सकती है। दैट इज व्हाई वी चोज दिस थिंग। अब आपने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और साथ में जुड़ता है कि आपने कहा कि आपने अपना प्रोडक्शन यूनिट शुरू किया 2020 में। We planned in 2020. We came into production in 2021. Yes. और इसके साथ में कोरिलेशन ये बनता है कि उस टाइम पे कोविड भी बस्ट हुआ था। Yeah. और कोविड के टाइम पे क्या था कि लोग मेडिसिन के अलावा, क्योंकि उसकी दवाई कोई नहीं थी, तो लोग अल्टरनेटिव चीजें ढूंढ रहे थे जो हमारे घरों में पहले चलती थी। जैसे काढ़ा बनना शुरू हो गया हमारे घरों में, लोगों ने तुलसी का इस्तेमाल ज्यादा शुरू कर दिया, लोगों ने तेज पत्ता यूज करना शुरू कर दिया, जो पहले लोग गवारों का चीज मानते थे, लेकिन अब ये पता लगने लगा कि हाँ इसका इफेक्ट होता है। तो आप ये मानते हैं कि आपके बिजनेस को और आपके इस एंट्रेंस को कोविड ने बहुत हद तक सपोर्ट भी किया? सर कोविड आने के बाद नजरिए बदल गए हैं, आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते हैं। लोगों का रुझान आयुर्वेद की तरफ बढ़ा है जी, लेकिन जहां से मैं देख सकता हूं, जितना मेरा विवेक है, जितनी मेरी समझ है, जितनी मेरे पास सोचने समझने की शक्ति है, मुझे ऐसा लगता है कि आयुर्वेद पॉपुलराइज हुआ है लेकिन उससे कहीं ज्यादा एक्सप्लॉइट हुआ है जी। अब इसमें आप ये मान के चलिए कि आयुर्वेद जो है, मैं इसके अगेन मूल सिद्धांत पे ही जाऊंगा, स्वास्थ्यनम स्वास्थ्य रक्षणम, कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। लेकिन स्वस्थ व्यक्ति मिलता कहाँ है आपको आजकल? स्वास्थ्य की डेफिनेशन क्या है? कोई उठना नहीं चाहता सुबह, सबसे पहले तो वो जरूरी है। यस, सो जस्ट बाय ड्रिंकिंग दोज काढ़ास, राइट, एंड जस्ट बाय जड़ी बूटी, कोई भी आपको रैंडमली कोई भी बंदा बोल देता है आगे कि यार ये खा लो वो खा लो, उससे नहीं होता है। आपको आयुर्वेद समझना पड़ेगा, सही आयुर्वेद को चूज करना पड़ेगा, एंड उसके लिए नो डाउट बेनिफिट मिला है सर। लोगों का रुझान बढ़ा है तो इंक्वायरीज बढ़ती हैं, लोग प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, लेकिन समझना कोई नहीं चाहता कि सही क्वालिटी का प्रोडक्ट क्या है। अब इसमें आपको अगर समझाना चाहूँ, अगर मैं, बिकॉज सर द काइंड ऑफ सेटअप वी हैव, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि माय पार्टनर ही हैज एलोपैथिक यूनिट विद हिम एंड वी आर आल्सो हैविंग एन आयुर्वेदिक यूनिट। तो हम समझते हैं कि क्या चैलेंजेस आते हैं सही प्रोडक्ट को बनाने में। एलोपैथी में वो जो गैप है मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी का, वो महज इतना है, लेकिन आयुर्वेद में वो गैप आज भी इतना है सर। प्रॉब्लम क्या है कि क्वालिटी हर आदमी गाएगा कि आप, मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, या बट उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे आप, राइट? अब एलोपैथी में देयर आर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स, देयर आर स्पेसिफिक टेस्ट्स डिफाइंड जिससे आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को टेस्ट कर सकते हैं। आयुर्वेद में आज भी वो चीज़ का चैलेंज है। आज भी अगर कोई कस्टमर जो एंड यूजर है उसको तो क्वालिटी चाहिए ना सर। वो अगर किसी प्रोडक्ट का एमआरपी लेट सपोज 200 रुपये है, वो 200 रुपये देगा आपको, वो 200 रुपये के अंदर आपसे क्वालिटी एक्सपेक्ट करेगा, लेकिन उसे नहीं मालूम कि जो प्रोडक्ट उसके पास आ रहा है वो सही है या गलत है। वो जिस मैन्युफैक्चरर जो उस मैन्युफैक्चरर को बना रहा है या जो उस प्रोडक्ट को मार्केट कर रहा है, ये
चीज़ वही समझ सकते हैं। वो मैन्युफैक्चरर की अगर इंटेंशन सही है कि वो वाकई में वो सही प्रोडक्ट बनाना देखिए इंटेंशन एक चीज़ है कि प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो कि नहीं चाह रहे हो, पहले इंटेंशन काम करेगी, बाद में नॉलेज काम करेगी कि उसके बाद आपके पास क्या वो नॉलेज भी है कि नहीं है। सेम चीज़ इट अप्लाइज फॉर द मार्केटियर एज वेल कि उसकी इंटेंशन है और उसके बाद क्या उसकी नॉलेज है कि वो अगर किसी से प्रोडक्ट बनवा रहा है तो क्या वो प्रोडक्ट सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और उसमें मल्टीपल पैरामीटर्स चलते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए। उसमें सोर्सिंग बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद में सारा खेल ही सोर्सिंग का है सर। आपकी सोर्सिंग की बात ठीक है। मैं ना इसमें 2 पैरामीटर्स आपने बताया, तीसरा पैरामीटर मैं बात करना चाहूँगा कि मार्केट में एक्सेप्टेंस भी बहुत ज़रूरी है। और एक्सेप्टेंस के साथ जैसे आपने कहा ना कि आयुर्वेदिक यूज़ होने से ज़्यादा मिसयूज़ हुआ है, तो लोगों के दिमाग में ना एक भ्रम और पैदा हो गया कि हमने ना पीछे कुछ 3-4 सालों में हमने एक आयुर्वेदिक और एक ऑर्गेनिक, ये 2 वर्ड्स को इतना ज्यादा मैनिपुलेट किया है कि लोगों को ये लगने लग गया है कि जिस चीज के साथ ऑर्गेनिक वर्ड यूज होगा या जिसके साथ आयुर्वेदिक यूज होगा वो बाय डिफॉल्ट महंगा होगा। आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए सर, ऐसा है, बाय डिफॉल्ट महंगा होगा, कितना महंगा होगा ये एमआरपीज डिफाइन करने का कोई पैरामीटर पहली बात नहीं है जी, राइट। बट हाँ, एक सही एक जेन्युइन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट महंगा ही होगा। उसका एक कारण है, अगेन जो मैं सोर्सिंग की बात कर रहा था। पहली बात, ड्रग के जो भी आपके एपीआईज होते हैं दोज आर सिंथेटिक जी, बहुत कम कुछ उसमें नेचुरल मिलने वाला है आपको। मोर ऑफ देम आर मैन मेड ओनली, सिंथेटिक ओनली। आयुर्वेद में आपके जितने भी रॉ मटेरियल रहने वाले हैं वो नेचर से आने हैं सर। बिल्कुल, पहली बात। और नेचर कितना ही पैदा कर देगी, जितना तो हम ओवर एक्सप्लॉइट कर चुके हैं नेचर को पहले ही, रिसोर्सेज तो पहले ही कम है, उसमें से भी वो कितना ही पैदा कर देगी जिस हिसाब से हम उसको मिसयूज कर रहे हैं राइट। अब उसमें सोर्सिंग के अंदर ज्योग्राफिकल एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है सर जी, राइट। अब मैं एग्जांपल दूं, अगर जिंजर अदरक की जो अगर मैं खेती करना चाहूँ, पंजाब में इतनी अच्छी फसल नहीं है अदरक की जैसी शायद आपको नॉर्थ ईस्ट में मिल जाए जी, क्योंकि सॉइल का भी एक बहुत बड़ा रोल है उस चीज में, हवा पानी का बहुत फर्क है सर। तो पहली बात तो सोर्सिंग, और सोर्सिंग में वी आर वेरी पर्टिकुलर। I'll just show you one product. This product Zenolith over here. Okay. ये बिल्कुल सामने एक प्रोडक्ट पड़ा है। This is a product we are making for kidney stone. Okay. It helps to relieve kidney stone. It helps to wash out the kidney stone. Okay. Right? अब वो पथरी के इस प्रोडक्ट के अंदर एक हमारी हर्ब जाती है जो हमें वाइल्डली कलेक्ट करनी पड़ती है। ठीक है। उसका एक पर्टिकुलर सीजन है जिस सीजन में वो ग्रो होनी है और वो वाइल्डली ग्रो होनी है। उसको कोई फार्मर ग्रो नहीं करता है क्योंकि वो इतना कुछ उसमें उनको पैसे नहीं मिलते हैं या इतना कुछ लुक्रेटिव नहीं है कि वो उसको ग्रो करें। ये वाइल्डली मिलती है, नेचर देती है, नेचर का वरदान है ये। तो ये वाइल्डली मिलने वाली है और इसको सोर्सिंग करने के लिए एक पर्टिकुलर समय है, उसी सीजन के अंदर हमें इसको कलेक्ट करना है। सो वी हैव अ टीम ऑफ फार्मर्स विद अस जो उसको उस पर्टिकुलर सीजन में उस पर्टिकुलर एरिया में उस पर्टिकुलर एरिया से उसको कट करके उसको स्टोर करके, एक पर्टिकुलर तरीका है उसको स्टोर करने का और उसका सन एक्सपोजर उसको कैसे ड्राई करना है उसका एक विधिवत तरीका है। उसके बाद कैसे उसको हमने उसका एक्सट्रैक्शन करना है उसका एक विधिवत तरीका है। तो जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं हैं तब तक आप एक सही प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। इसी तरह से एक प्रोडक्ट इसके ऊपर एक जेनोवश के नाम से पड़ा था, ग्रीन वन जो कॉर्नर पे पड़ा है। दिस इज अ प्रोडक्ट फॉर ब्लीडिंग पाइल्स, वी आर मेकिंग दिस प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट इट हेल्प्स टू रिलीव दोज ब्लीडिंग व्हेन समबडी इज सफरिंग फ्रॉम पाइल्स। तो अब उसमें भी इस प्रोडक्ट का रिजल्ट किस वजह से, क्योंकि इसमें एक भस्म हम लोग डाल रहे हैं। एक फिटकरी हमने नॉर्मल घरों में सुना होगा कि फिटकरी हम लोग मेंस डे दे जस्ट शेव एंड ऑल, तो वो कट लगता है तो वो फिटकरी लगा लेते थे पहले। बेसिक्स वही हैं पुराने जिसको हम लोग भूलते जा रहे हैं। तो वो कट्स में हेल्प करती है, वुंड हीलिंग में हेल्प करती है। अब उसको आप ओरली खाओगे परेशान करेगी आपको। देयर इज अ प्रोसेस, प्री डिफाइंड प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन की कैसे आपने उसकी प्यूरिफिकेशन करनी है, कैसे उसको एक भस्म में कन्वर्ट करना है कि दैट यू हैव टू मेक इट फिट फॉर ओरल कंजम्पशन। उसका एक तरीका है, वो हम जानते हैं हम कैसे बनाते हैं। तो वो इस प्रोडक्ट में जा रहा है right. Similarly, there's one more product this product I have. This product its name is Ayu Cordial, right. This product ये हम लोग बना रहे हैं मेंसेस के दौरान
साइकिल्स के दौरान फीमेल्स में जो ब्लड लॉस हो जाता है, ब्लड लॉस की वजह से उसमें आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसको फुलफिल करने के लिए ये हेल्प करता है। अब इसके अंदर एक भस्म जा रही है हमारी खसीस भस्म के नाम से, विच इज़ अ सोर्स ऑफ आयरन। अब उस पर्टिकुलर भस्म का मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस बहुत क्रिटिकल है, बहुत पर्टिकुलर है कि उसको आपको उसी तरीके से ही करना है। दैट प्रोसेस इन हाउस। अब ये प्रोडक्ट और भी जो जैसे आपने अभी शुरुआत में कहा कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं, उसमें से कोई एक बड़ा ब्रांड है जिसका सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में आता है, और वो हिट इसी वजह से हुआ था मार्केट में क्योंकि उस समय उस प्रोडक्ट का अंदर ये भस्म उन्होंने ऐड की थी, विच इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन, और वो जो ब्लड लॉस की वजह से वुमेन एनीमिक हो रही थी उसको डेफिशिएंसी को फुलफिल कर रहा था ये। तो वी स्टार्टेड दैट प्रोडक्ट, राइट, क्योंकि अब आपको मार्केट में सर्वाइव करना है, आपको समझना पड़ेगा किस तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, वैसा ही उसको आप इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करते हैं। हमने उस भस्म को बनाया सर, मिलता जुलता फॉर्मुलेशन बनाया हमने, कुछ ना कुछ थोड़ा उसमें अपना जितना हमारी समझ थी कुछ उसमें इंग्रेडिएंट्स में प्लस माइनस किया जो उसमें बेहतर कर सकते थे, एंड उतनी ही मात्रा में हमने खसीस भस्म को ऐड किया जितना वो लोग लेबल पे क्लेम कर रहे हैं, एंड उसका एक सैंपल रेडी किया हमने, एंड उस पर्टिकुलर ब्रांड को हमने मार्केट से उठाया, उसका लैब टेस्टिंग करवाया, और हमने अपने प्रोडक्ट का लैब टेस्टिंग कराया। उनका भी फ्रेश बैच उठाया हमने, एकदम एग्जैक्टली फ्रेश बैच, जो 1 महीना पुराना बैच था उनका, वो बैच उठाया हमने, एंड अपना एक फ्रेश बैच उठाया एंड उसको लैब में टेस्ट करवाया हमने, एंड द परसेंटेज ऑफ एलिमेंटल आयरन इन आवर सिरप वाज वे हायर एज कम्पेयर टू दैट सिरप। राइट, उसका रीज़न यही है सर, राइट, हमें हमारे बेसिक्स मालूम है, राइट, हमें अपनी सोर्सिंग मालूम है। तो सोर्सिंग एक चीज़ रहती है, पहला तो हुआ सोर्सिंग, उसके बाद आता है देन देयर इज अ रिलीजियसली फॉलोड प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग, राइट, कि जड़ी बूटी सही आ गई है। अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे आई है एंड आते ही आपने उसको डायरेक्टली प्रोसेस कर लिया, वो ज़मीन से उग के आई है, उस पर मिट्टी भी है, आपको उसको क्लीन करना है, उसको साफ़ करना है, उसके बाद आप उसको पीसेंगे, उस तरीके से आप उसको यूज़ करेंगे। इसमें बड़ा एक कॉमन सा एग्जांपल दूंगा, बड़ा जनरली अक्सर मेरे डिस्कस करता हूँ इस चीज़ को मैं। त्रिफला सबने सुना होगा, बड़ा एक कॉमन एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, जनरली घरों में यूज़ होता है, बड़े बुजुर्ग उसको कॉन्स्टिपेशन के लिए लेते हैं, कुछ लोग उसको आंखों की रोशनी के लिए लेते हैं, कि आंखों की मतलब ओवरऑल हेल्थ के लिए लेते हैं, नॉट एग्जैक्टली रोशनी, ओवरऑल हेल्थ के लिए लेते हैं। वो मल्टीपल यूजेस हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और जितने फ़ायदे त्रिफला के हैं मैं समझता हूँ शायद किसी और कॉम्बिनेशन के शायद ही होंगे। तो त्रिफला में जनरली ये चीज़ होती है कि जिस रेट में, बिकॉज जिस मार्केट में सर हम लोग हैं वहाँ पे हर तरह का मैन्युफैक्चरर है, और मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर आर लाइक दे आर वेरी बहुत ही कम रेट में प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। दे आर नॉट दे आर नॉट बॉदर अबाउट द क्वालिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स दे आर सोर्सिंग। क्लीनिंग तो बात की बातें हैं। तो जनरली इसमें जो त्रिफला है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हरड़, बहेड़ा एंड आंवला, हरद की, विविध की, अमल की, ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन रहता है। अब इसमें व्हाट पीपल जनरली डू, किसी का नाम नहीं लूँगा, व्हाट पीपल जनरली डू, कि वो आया ऐसे ही पीसा, पाउडर बन गया, पैक कर दिया, निकाल दिया, देन पीपल से रिजल्ट नहीं आए। अब भैया कस्टमर ने तो 100 रुपये दिया है, उसको तो रिजल्ट चाहिए ना, ऐसा करोगे तो कहाँ रिजल्ट मिलेगा। फिर लोग कहते हैं आयुर्वेद में रिजल्ट नहीं है, जबकि हमारे पास अगर ये त्रिफला बन रहा है, हमारे पास आ रहा है, सोर्सिंग हो रही है, पहले तो सोर्सिंग सही हो रही है, देन उसकी क्लीनिंग हो रही है, देन उसको तोड़ के उसका छिलका अलग किया जा रहा है, उसका सीड अलग किया जा रहा है, उसको सीड के साथ नहीं पीसना है सर। हाँ, सीड ने तो उसके रिजल्ट्स कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएंगे, बिल्कुल कर जाएंगे। जिस पर्पस के लिए आप ले रहे हैं वो उसमें रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। आपका वेट और कॉस्टिंग का बहुत फर्क पड़ जाएगा। आप कोई चीज़ 100 किलो मंगा रहे हैं, आप उसको तोड़ के उसका सीड अलग कर रहे हैं, उसका शेल अलग कर रहे हैं, तो वो 100 किलो की चीज़ 60 किलो रह गई है। कॉस्टिंग आपकी कहाँ से कहाँ गई है, उसके बाद आपने उसको प्रोसेस करना है, फिर उसको बनाना है, देन दिस इज द प्रोसेस जिसमें आप क्लीनिंग कर रहे हैं, उसके बाद आपका पीसना भी है, उसमें भी आपको एक SOPs मेंटेन करनी है कि इस तरीके से उसको पीसना है, ये टेम्परेचर रहने वाला है मेरा, यहाँ सफाई का ध्यान आपने ऐसे रखना है। उसके बाद वो पैकेजिंग पे आएगा, तो पैकेजिंग में भी आपको पता होना चाहिए कि मेरा टेम्परेचर मेंटेन्ड है कि नहीं है, यहाँ पे मॉइस्चर तो नहीं है, हाइग्रोमीटर लगा हुआ है आपके यहाँ यूनिट में कि नहीं लगा हुआ है। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, वो आपकी कॉस्टिंग में ही ऐड होने वाले हैं सर। बिल्कुल। तो यही मेरा कारण है कि जो मैंने कहा कि एक सही जेन्युइन प्रोडक्ट है, वो उसकी कॉस्टिंग तो सर अच्छी आने वाली है, अच्छे प्रोडक्ट की कॉस्टिंग महंगी आती है, अच्छा प्रोडक्ट महंगा बनता है, लेकिन अब ये डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर की इंटेंशंस और उसकी नॉलेज पे कि वो क्या चीज़ बना के देना चाहता है, क्योंकि कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट चाहिए सर। बिल्कुल चाहिए। अब आपने जैसे कहा ना कि कुछ एक जड़ी बूटियां हैं, जैसे कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं
जिनको हम अपने घरों में पहले उगाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन अब जब उनकी मेडिसिनल हमें फ़ायदे दिखने शुरू हो गए या इंडस्ट्री ने उसको यूज़ करके प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए, तो उनकी अपने आप में वैल्यू होगी। मैं जैसे छोटी सी 2 एग्जांपल लेना चाहूँगा, एक एलोवेरा जेल और एक तुलसी, जो हमारे घरों में नॉर्मल होती थी, लेकिन मॉडर्निटी के नाम पे हमने घरों में तुलसी रखनी भी छोड़ दी थी, और एलोवेरा जेल तो कहते कांटेदार पौधा, क्या जरूरत है, क्यों नहीं करें। लेकिन अब कुछ एक सालों में जब एलोवेरा जेल के फायदे लगने शुरू हुए, खासकर कोविड में जो लोगों को तुलसी के फायदे लगने शुरू हुए, तो घर में आज एक नहीं 4-4 तुलसी के पौधे लग गए। एलोवेरा जेल के पूरे गमले लोगों ने गार्डन बना लिए घरों में, क्योंकि अब उसकी फर्क पता चल रहा है। तो बात वही है कि ऐसा चीज नहीं कि हमारे पास था नहीं, लेकिन हम उसको ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे। एग्जैक्टली, हम लोग निगलेक्ट कर रहे हैं सर। मैं वही कह रहा हूँ, मैं ये बात भी मैं बहुत बार कहता हूँ कि मतलब बहुत अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए कि आज की डेट में हम लोग आयुर्वेद को एक ऑल्टरनेट मेडिसिन कहते हैं। बिल्कुल, जबकि ये ऑल्टरनेट नहीं है सर, यही मूलधार है। ये मूलधार है। ये हमने मेन को ऑल्टरनेटिव बना दिया। हाँ। हमने वेस्ट के इन्फ्लुएंस में आके आयुर्वेद को निगलेक्ट किया है, और इस चीज को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। सीधी सी बात है। आप चाइना में जाइए, चाइना में आज भी कोई बंदा बीमार होगा तो वो चाइनीज पैथी को ही अडॉप्ट करने वाले हैं। वो पहला उनका जो उसको क्योर करने का तरीका रहेगा, वो चाइनीज पैथी को पकड़ेंगे, उसके बाद किसी और पैथी पे आएंगे वो। लेकिन वो चीज़ हमने इंडिया में निगलेक्ट की है उस चीज़ को। मैं बहुत कहता हूँ कि आयुर्वेद की हालत जो है हमारे देश में घर के उस बूढ़े बुजुर्ग की तरह है, जिसकी सुनते सब हैं, मानता कोई नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसमें ना मैं 2-3 चीज़ों के ना आपसे मिथ तोड़वाना चाहूँगा, क्योंकि आप इस पर्टिकुलर फील्ड में से आते हैं, और आप जो मेरा तजुर्बा कह रहा है अभी तक, जितना मैं आपको सुन पा रहा हूँ, आपको आयुर्वेदिक की अच्छी खासी नॉलेज है। एक ना हमारे घर में कॉमन चीज़ यूज होती है, उसके दिन में अगर यूज करी जाए तो उसके बहुत फायदे हैं, रात को यूज करी जाए तो उसके बहुत नुकसान है, और दूसरी तरफ हम जिस चीज को जिस तरह समझते हैं उसके एक्चुअल में इफेक्ट नहीं है। इसमें मैं सिंपल एग्जांपल दही का लेना चाहूंगा। दही हमेशा लोग रात को खाते हैं, जबकि उसको दिन में खाना चाहिए। लोग ये कहते हैं कि दही ठंडा होता है, और आप जैसे जो आयुर्वेदिक से जुड़े हुए लोग हैं वो कहते हैं कि दही की तासीर जो है वो गर्म होती है। एक्चुअल में क्या है? सर देखिए, पहली बात जो भी आपने कहा, दिन में खाते हैं, रात में खाते हैं। दिन में खाना, रात में खाना भी आयुर्वेद में क्या है, हर एक चीज डिफाइंड है सर। दिनचर्या, रात्रिचर्या, इवन ऋतुचर्या। ऋतु मतलब वेदर, या जो आपके सीजन्स आते हैं जी, हर एक जो भी चीज प्रकृति आपको दे रही है, जो भी मौजूद है, जो आप खा रहे हैं नॉर्मल डेली बेसिस पे हम लोग सेवन कर रहे हैं, हर चीज की खाने का समय निश्चित है, उसके खाने का एक सीजन निश्चित है, और किसको खानी चाहिए किसको नहीं खानी चाहिए वो भी निश्चित है। दही डेफिनेटली ठंडी नहीं है सर, दही उष्ण है, गर्म है, हॉट पोटेंसी है, गुरु है। गुरु मतलब हैवी टू डाइजेस्ट है। तो तासीर एक बहुत लेमन टर्म है, तो हम लोग जनरली तासीर कह देते हैं। तासीर इज नॉट द राइट वर्ड, क्योंकि हर एक कोई भी जड़ी बूटी है या कोई भी प्रोडक्ट है, उसका एक वीर्य होता है, एक विपाक होता है, एक गुण होता है, एक प्रभाव होता है। ये टर्मिनोलॉजीज हम लोग यूज़ करते हैं कि उसका टेस्ट क्या है, उसको आपने सेवन किया तो उसके बाद जब वो आपके अंदर बॉडी में गया, वो कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके बाद उसका टेस्ट क्या फ़र्क पड़ गया है, उसका आपकी बॉडी पे प्रभाव क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसे हमें समझना पड़ता है। तो दही जो है सर, दही गर्म है, दही ठंडी नहीं है, पहली बात। नॉर्थ में बहुत चलता है हमारे कि सर अब गर्मियों में हम लोग दही खाते हैं, भाई दही खा लो, दही खा लो, दही खा लो। दही सर्दियों में खानी चाहिए सर, पहली बात, क्योंकि गर्म है। और गर्मियों में पीना है, आप बटर मिल्क पियो ना यार, उसको आप कॉन्सेंट्रेट क्यों पी रहे हो, उसको आप रिड्यूस कर लो ना, 1/4 दही डालो, बाकी पानी डालो, उस तरीके से पियो, आप पी सकते हो उसको, उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं उस तरीके से। और सेकेंडली दही कॉन्स्टिपेट करती है सर, ये लोग जानते भी नहीं होंगे, दही कॉन्स्टिपेट करती है। जिसको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है तो प्लीज़ आज से ही दही को अवॉइड करें और अपने आप को समझें। शायद इसीलिए जब लूज मोशन लगता है तो लोग कहते हैं इसबगोल में दही डाल के खा लो। कारण है ना सर हर चीज़ का,
ठीक है ना। तो मतलब बात फिर वही है कि हम प्रकृति हर एक चीज जो हमें दे रही है, हम प्रकृति से अलग नहीं है। पंच महाभूत जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जिसमें आपके 5 एलिमेंट्स आते हैं, वाटर एलिमेंट आता है, फायर एलिमेंट आता है, आपका एयर एलिमेंट आता है, अर्थ एलिमेंट आता है, देन आपका आकाश आता है। तो देयर आर 5 एलिमेंट्स। तो हम सब प्रकृति से अलग नहीं हैं, हम सब प्रकृति ही हैं, हम सब उस 5 एलिमेंट से ही बने हुए हैं। किसी में कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट अपर साइड पे है, किसी में कोई एलिमेंट अपर साइड पे है, राइट। अब मैं अपनी बात करूं, अब जैसे आयुर्वेद को आप समझेंगे सर, तो आयुर्वेद को समझना इतना इजी है कि आप बेसिकली आप इस तरीके से समझिए कि हर एक पर्सन एक अलग बॉडी टाइप है जी। उसके ऊपर हर एक चीज़ जो आप खा रहे हैं वो एक अलग प्रभाव देने वाली है। ठीक है, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं जनरली तेज़ बोलता हूँ, मैं तेज़ चलता हूँ, मेरी स्किन जो है वो ड्राई है। आपने देखा होगा शायद यहाँ मेरे कुछ तेल दिख रहा होगा अगर आपको, क्योंकि मैं तेल लगाता हूँ, मुझे तेल लगाना पड़ता है, बालों को ऑयल करना पड़ता है, बिकॉज माई स्कैल्प इज ड्राई। वो प्रॉपर्टीज इसलिए बिकॉज माई द एयर एलिमेंट इन माई बॉडी इज ऑन अपर साइड, राइट। तो हवा आप समझते हैं, हवा इज फ्लोइंग, राइट। तो ठंडी रहती है। इट्स लाइक कि मतलब हम जैसे जो लोग रहते हैं, हम लोगों को तेल की ज़रूरत है सर। आप ऐसा समझिए कि ये एकदम ड्राई स्किन है, इस पर मैं तेल डालूंगा तो वो अब्जॉर्ब कर लेगा उसको। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो वो जो चीज़ आप कह रहे हैं एग्जैक्टली कि हर एक बॉडी टाइप डिफरेंट है, उसके ऊपर हर एक चीज़ का प्रभाव डिफरेंट रहने वाला है, राइट। जैसे अब आपको मैं जितना मैं देख पा रहा हूँ, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, राइट। दर्शन शास्त्र एक हमारा एक कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद में कि हम देखने मात्र से कुछ चीज़ों को एनालाइज करते हैं, राइट। ऑल्दो आई एम नॉट द राइट पर्सन, बट बिकॉज आई हैव कम फ्रॉम दैट फैमिली, वो चीज़ें बचपन से मैं सीखता आ रहा हूँ, तो कुछ हद तक मैं चीज़ें समझ लेता हूँ, राइट। नाड़ी परीक्षण करना मुझे नहीं आता, मैं नहीं किया आपका, बट जितना दर्शन शास्त्र से मैं आपको समझ पा रहा हूँ, आपके हाव भाव, आपको मैं पहले भी मिला हूँ, तो यू आर मोर ऑफ अ फायर बॉडी टाइप। लीडरशिप क्वालिटीज़ रहती हैं, एक एथलेटिक टाइप की बॉडी रहती है। आप लोग ज़्यादा खाएंगे तो शायद आप लोगों को उतना नहीं लगता वो, राइट। सिमिलरली देयर इज अनदर बॉडी टाइप जो वाटर बॉडी टाइप रहता है, जो जिसे हम लोग कफ बॉडी टाइप कहते हैं। उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा रहते हैं। जनरली वो लोग थोड़े हैवी रहते हैं, है ना, थोड़े अपना इजी गोइंग, अपना धीरे चलने वाले होते हैं। आपके नाखून थोड़े ब्रिटल रहते हैं उनके। तो वो अलग अलग प्रॉपर्टीज डिफाइंड हैं सर। उस तरीके से उसे प्रकृति हम कहते हैं, वो उसकी प्रकृति है। और इसमें कोई सुपीरियर या इंफीरियर नहीं है। वो जो नेचर ने जो बना दे, नेचर कभी कुछ चीज़ गलत नहीं बना सकती है, सीधी सी बात है। उसने अगर आपको बनाया है तो उसका कारण है। आपको सिर्फ उसे समझना है, अपना खान पान उस हिसाब से आपको रखना है, अकॉर्डिंगली फिर आपकी बॉडी आपको बता देगी ना। अगर दही आपको नुकसान करती है तो आपकी बॉडी बता देगी आपको कि भैया आप नहीं, मुझे मत खाओ, आपके लिए मैं सूटेबल नहीं हूँ। जिसके लिए वो सूटेबल है उसको सूटेबल है, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, इसमें ना करण एक चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी ना डायरेक्ट मार्केटिंग की कंपनीज आ गई हैं। जैसे आपने कहा कि मैं इसको अल्टरनेटिव मेडिसिन नहीं कहूँगा, जैसे लोग नॉर्मली आज की डेट में कहते हैं कि मल्टीविटामिन्स आ गए हैं, उसके बाद कुछ शेक्स आ गए हैं, कुछ पाउडर्स आ गए हैं, कुछ इस तरह के चूर्ण आ गए हैं, जो लोग डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंसीज बना के और लोगों को डायरेक्ट उसके थ्रू सेलिंग कर रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं कि हम आपको आयुर्वेदिक के साथ जोड़ रहे हैं और आप इस तरह से अपना लाइफस्टाइल और लोगों का लाइफस्टाइल चेंज कर पाओगे। तो आपको लगता है नहीं कि इस तरह की चीज़ों के कारण ही जो है आयुर्वेदिक ज़्यादा बदनाम हो रहा है, या वो एक्चुअल में कुछ अच्छा काम कर ही रहे हैं? सर अगेन, अच्छा काम या कोई काम बुरा है वो डिपेंड करता है पहली बात इंटेंशंस पे, सेकेंडली नॉलेज पे। नॉलेज अगर आपको नहीं है आप गलत प्रोडक्ट बना दोगे। ठीक है, अभी आपने एग्जांपल दिया शेक्स का। शेक्स अगर बना रहे हैं, शेक्स जनरली मिल्क में बनते हैं, बिल्कुल राइट। अब अगर किसी को नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि अनुपान एक कॉन्सेप्ट है हमारे आयुर्वेद में, किस चीज़ को किस चीज़ से लेना है, ठीक है, और कितना लेना है वो अलग चीज़ है। बट पहली बात तो लेना किससे है। आपने खुद अभी एग्जांपल दिया कि इसबगोल को दही से ले लो, कॉन्स्टिपेट कर दो, ये आपने कहा अभी। आप उसको पानी से ले लोगे क्या हो जाएगा? शायद लूज मोशन ज़्यादा लगेंगे, ठीक है ना। अनुपान बदल गया ना। बात वही है। आप सेट ऑफ हर्ब्स, कौन सी सेट ऑफ हर्ब्स किस चीज़ के साथ लेनी है, ये बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी रैंडमली सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीपिंग प्रॉफिट्स, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग मनी, आप कुछ भी अनाप शनाप प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं।
आप उसके ऊपर आप कोई भी अनाप शनाप प्रोडक्ट बना दोगे, उसको आप मार्केट कर दोगे, कस्टमर एजुकेटेड नहीं है, आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, कितना ही देर प्रोडक्ट चलेगा सर, पहली बात। और दूसरी बात, आप कितना नुकसान कर रहे हैं आयुर्वेद के नाम पे, आप कितना खिलवाड़ कर रहे हैं। शायद वो प्रोडक्ट बनाने वाली जो कंपनी होगी उसके अंदर कोई आयुर्वेद से शायद दूर दूर तक जुड़ा भी नहीं होगा जिसने प्रोडक्ट डेवलप कर दिया होगा। अब ऐसे मौके पे क्या होता है ना, जनरली फिर लोग मतलब फिर बातें करते हैं कि नहीं हमारे पास तो जी ये स्टडीज़ हैं, ये है वो है। तो मॉडर्न साइंस को जब आप बीच में ले आते हैं ना कि सर ये देखिए कि अब हमने तो ट्रायल्स किए हैं, ये किया है वो किया है, उससे आप किसी भी चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि आयुर्वेद सर जो है वो एक शास्त्र है, उसमें आप एक अध्यात्म है, वो एक आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो जो हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने जिसको जिस तरीके से लिखा हुआ है वो उसी तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, तभी रिजल्ट्स दे पाएगा। अदरवाइज़ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, वो शायद आपने ट्रायल्स करके कुछ समय के लिए कुछ रिजल्ट्स निकाल दिए होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो क्या नुकसान करने वाले हैं, यू नेवर नो। जी। अब इसमें ना मैं एक चीज़ और भी मेरा मानना है कि कोविड आने के बाद जो अपना इवन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो पहले आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स को या यूनानी को या बाकी जो सिद्ध पद्धतियां हैं उनके कभी क्लेम्स नहीं देती थी। अब उन्होंने इसके क्लेम्स भी देने शुरू कर दिए हैं। तो आप ये मानते हैं कि ये एक्चुअल में इसका इफेक्ट्स उनको भी दिखना शुरू हो गया है, और लोग क्योंकि एलोपैथी से अब थोड़ा सा कटना शुरू हो गया, क्योंकि लोगों को ये पता है कि एलोपैथी की जो दवाई होगी अगर कई बार वो फायदा नहीं देगी तो नुकसान जरूर करेगी, लेकिन आयुर्वेदिक में हमेशा ये कहा जाता है कि आयुर्वेदिक की दवाई अगर आपको कोई फायदा नहीं करेगी तो नुकसान नहीं करेगी। ये कहां तक सच है? सर ये भी एक मेरा ऐसा मानना है कि एक मार्केटिंग का ही एक टैक्टिक है। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन साइड इफेक्ट नहीं देगी। ओके, दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है। दही का एग्जाम्पल ही लिया आपने, दही भी जो है आयुर्वेद का ही पार्ट है। आपको नुकसान करेगी, मुझे नहीं करेगी, राइट। तो कोई भी कॉम्बिनेशन जो मैं दे रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि वो साइड इफेक्ट नहीं देगा। वो जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है, यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द प्रोडक्ट यू आर बाइंग। क्वेश्चन किया कीजिए, राइट, किया कीजिए, पूछा कीजिए कि जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, आप डायरेक्टली अगर मुझसे मेरा प्रोडक्ट ले रहे हैं तो देयर इज ऑलवेज अ नंबर फ्लैशिंग ऑन द वेबसाइट, यू कैन जस्ट सिंपली कॉन्टैक्ट अस, वी आर जस्ट अ कॉल अवे। आप पूछिए कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, मेरे को ये एक पर्टिकुलर दिक्कत, मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है, राइट, कैन आई टेक दिस प्रोडक्ट और नॉट, राइट, यू कैन डू दैट, राइट। एंड सेकेंडली द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स वी आर मेकिंग, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दीज आर द प्रोडक्ट्स विच आर मोर ऑफ डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड प्रोडक्ट्स। तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, वो अपनी समझ के अकॉर्डिंग आपको बताएगा, तभी आप ले पाएंगे। साइड इफेक्ट्स होते हैं सर, ऐसा नहीं कि आयुर्वेद में साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। राइट। अब इसमें जैसे आपने कहा कि अगर साइड इफेक्ट्स होते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात नहीं है कि आयुर्वेदिक के बारे में लोगों के पास भ्रम बहुत ज़्यादा है और उसकी जो अवेयरनेस है वो अभी भी बहुत ज़्यादा कम है। एग्जैक्टली माय पॉइंट, यही तो मैं कह रहा हूँ कि रुझान है, समझना नहीं चाह रहे हैं, या चाह रहे हैं तो उनको कोई सोर्स नहीं मिल रहा है कि कहाँ से वो उस चीज़ को मतलब सही सोर्सिंग कर सके, उस चीज़ की कहाँ से वो ज्ञान उनको आ सके, ढंग से समझा सके, कोई ढंग से समझा सके। एग्जैक्टली माय पॉइंट। अब उसमें बात वही है ना सर, मैं जो अभी पहले भी कह के हटा हूँ कि कस्टमर तो पे कर रहा है ना, उसको नहीं मालूम ना, अगर उसके ऊपर कोई अगर 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये MRP है, वो तो आपको पूरा पे कर रहा है ना, वो तो एक्सपेक्ट यही कर रहा है कि मेरे पास प्रोडक्ट जो आ रहा है वो सही है, वो सुपीरियर है। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना सर कि हम क्या बना के दे रहे हैं। एट ज़ेनोवेदा वी हैव बोथ द इंटेंशंस एंड द नॉलेज टू डिलीवर अ गुड प्रोडक्ट, और हम उसे करते हैं, हम उसे जेन्युइनली करते हैं। जितनी समझ है हमारे पास, जो हमारा विवेक है, जितना हमें ज्ञान है, उसके अकॉर्डिंगली जो बेस्ट प्रोडक्ट हम बना के दे सकते हैं हम लोग बना के देते हैं सर। और जितना हम अपने प्रोडक्ट्स को जानते हैं, आप हमसे कुछ भी पूछे हमारे प्रोडक्ट के बारे में, आपसे जवाब होगा। अच्छा करण, अगर इस विद्या में इतनी जान है और इतने सालों की पुरानी, लोग कहते हैं 5000 साल पुरानी ये पद्धति है, तो कारण कहाँ पे है कि लोगों को इसके बारे में सही नॉलेज या सही अवेयरनेस मिल क्यों नहीं रही है? सर इसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ आपको। पहले तो जो आपने कहा कि 5000 साल पुरानी पद्धति है, मेरा ये मानना है कि ये 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी पद्धति है।
4 वेद हुए हैं हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद का एक उपवेद है आयुर्वेद। अब जो लोग कहते हैं कि ये 5000 साल पुरानी पद्धति है, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि सर कि वो जो रिटर्न फॉर्मेट आपके पास अवेलेबल है वो 5000 साल पुराना है। लिपिबद्ध जो एक उसे किया गया है वो 5000 साल पहले किया गया है। लेकिन लिपि का जब लिपि वजूद में नहीं आई थी, उससे पहले जो नॉलेज है वो कैसे पास ऑन होती थी? वो तो ऋषि मुनियों के पास ही थी। हिम्स, श्लोक, पोम्स, लोकगीत, लोक गाथाएं बोल के ओरली वो चीजें आगे पास ऑन होती थी। तो अगर अथर्ववेद में आयुर्वेद का वर्णन है तो जड़ी बूटियों का वर्णन तो सर ऋग्वेद में भी अवेलेबल है। अथर्ववेद अगर चौथा वेद है तो पहला वेद तो ऋग्वेद था। उससे पहले तो हिम्स भी थी, पोम्स भी थी, लोकगीत भी थे। आयुर्वेद तो इससे पुराना है सर। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि अवेयरनेस क्यों कम है? क्योंकि अगेन सर वही, आयुर्वेद वो बूढ़ा बुजुर्ग जिसकी सुनते सब हैं, मानता कोई नहीं। हम लोगों ने वेस्ट के इन्फ्लुएंस में आके इतना इसे निगलेक्ट किया है। हल्दी का दूध हम लोग सब जानते हैं क्या फ़ायदे हैं उसके, क्या बेनिफिट्स हैं उसके। हल्दी की इतना पोटेंट एंटी इन्फ्लामेटरी है, कितने के उसके फ़ायदे हैं हम लोग सब जानते हैं। लेकिन हल्दी का दूध हम लोगों ने कितने साल पहले ही पीना बंद कर दिया। आज वेस्ट उसे टर्मरिक लाते के नाम पे ले आया। आई वॉन्ट टू ड्रिंक टर्मरिक लाते, आई ओनली ड्रिंक टर्मरिक लाते। इवन हम सब्जी में नहीं डालना पसंद करते कि सब्जी पीली हो जाएगी, खाते हुए हाथ पीले हो जाते हैं। ये एक कारण है, हमने उसे खुद निगलेक्ट किया है। इसलिए आज ये सिचुएशन आ गई है कि हम आयुर्वेद से बहुत दूर हो गए हैं। हम उसे अगर आज से ही अपने घरों में ही इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे तो अवेयरनेस अपने आप बढ़ेगी सर। एक एग्जांपल दूंगा आपको मैं, बड़ा अगेन बातों ही बातों में चीज़ें निकल के आ रही हैं। मैं वन ऑफ माई फ्रेंड, ही वॉज सफरिंग विद दिस फैटी लिवर, राइट। तो किसी ने प्रिस्क्राइब कर दिया होगा कि भैया एक फलाना लिवर टॉनिक ले आओ। वी जस्ट वेंट टू द केमिस्ट शॉप एंड वहाँ पे केमिस्ट से फलाना लिवर टॉनिक लेके आ गया। एंड बहुत मतलब पहले की बात हो गई है, और कुछ दिन पहले मुझसे वैसी डिस्कशन हुई थी, तकरीबन ये आप मान के चलिए कुछ दिन पहले की बात होगी। तो बातचीत हुई हमारी, एंड ही जस्ट टोल्ड मी यार वही आयुर्वेद एंड उसकी क्वालिटी की बातें कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं प्रोडक्ट्स के, ये नहीं हो रहा वो नहीं है। जस्ट टोल्ड मी यार कि मैंने फलाना ब्रांड लिया एंड समबडी टोल्ड मी कि रिजल्ट्स आएगा, इट वुड रिलीव योर, ही इज़ अ नॉन ड्रिंकर, तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर था उसका। तो उसका था कि सर इस तरीके से ये प्रोडक्ट ले लो, फैटी लिवर में आराम मिलेगा। एंड ही सेड कि यार मैंने प्रोडक्ट पिया, कुछ आराम नहीं मिला, बस हाँ ठीक था, टॉनिक था, मीठा मीठा था, मज़ा आ गया पी के। सबसे पहली बात ये भी एक मिथ ब्रेक कर देता हूँ कि जनरली जो सर लिवर टॉनिक्स होंगे ना, अगर वो जेन्युइनली सही बना होगा वो मीठा नहीं होगा सर। ओके, मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, अगर उसमें जो सेट ऑफ हर्ब्स की मैं बात कर रहा हूँ, अगर उसमें वो हर्ब्स होंगी, अगर मैं कुटकी की बात कर रहा हूँ, अगर मैं काल मेघ की बात कर रहा हूँ, या अगर किसी ने उसमें चिराता डाला हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ, और अच्छी मात्रा में डाला हुआ है, वो डेफिनेटली सर मीठा नहीं होगा, कड़वा होगा। वो कड़वा होगा, और वो बहुत कड़वा होगा सर। आप क्या मास्किंग कर लोगे उसमें, क्या आप चाशनी बना के डाल लोगे, क्या आप उसमें शुगर कंटेंट डाल लोगे, शुगर भी तो एक लिमिट तक ही डालोगे अगर सिरप बनाओगे तो वो सर इतने कड़वे जड़ी बूटियां हैं कि हमारे यहाँ किसी को पीसना पड़ जाए उसको एक बार, जब वो पीस रहे होते हैं उनको हम लोग, ऑल्दो सिरप्स हम लोग आज भी वही ट्रेडिशनल जो हमारी क्वाथ विधि है, क्वाथ विधि से बनते हैं हमारे सभी सिरप्स, कि जड़ी बूटी को लिया जाएगा, उसको मतलब 8 गुना 16 गुना पानी में उसको डिप किया जाएगा, उसके बाद उसको ओवरनाइट छोड़ा जाता है, नेक्स्ट डे उसकी डिकॉक्शन स्टार्ट की जाती है, उसको उबाला जाता है, उसको 1/4 पे लिया जाता है। जब वो काढ़ा तैयार हो जाता है, उस काढ़े को हम लोग यूज़ करके फिर उसका हम लोग सिरप बनाते हैं। आज भी वही क्लासिकल तरीके से सिरप्स बनते हैं। सिरप बनेगा तो 3 दिन में जाके बैच रेडी होगा। वो नहीं है कि सुबह शुरू किया, कुछ भी मार्केट से कुछ भी एक्सट्रैक्ट बने बनाए लिए, घोल दिया एंड शाम को लाइन पे आके प्रोडक्ट रेडी होकर डिस्पैच हो गया जी। वो चीज़ वैसे नहीं होती। आज भी प्रॉपर विधिवत तरीके से चीज़ें होती हैं। तो आई वाज सेइंग अबाउट कुटकी, टॉकिंग अबाउट कुटकी। सो कुटकी में वो इतनी कड़वी सर हर्ब है, काल में कितना कड़वा हर्ब है वो, कि उसको जब पीसा जाता है तो जो व्यक्ति उसे उस समय पीस रहा होता है उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। ओके। तो क्योंकि वो उड़ता भी तो है ना सर, जब वो पिसता है तो
वो आंखों से आंसू, नाक से पानी, एवरीथिंग वो चढ़ता है सर, वो कड़वा है। तो ये लिवर टॉनिक्स कड़वे होते हैं। और दिस प्रोडक्ट वी हैव ओवर हियर, यकृतेज एक्टिवेट, द येलो वन, जो यहाँ सामने पड़ा हुआ है, दिस इज वन सच प्रोडक्ट कि जिसमें हमने अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं सर। आई गेव दिस प्रोडक्ट टू हिम, मैंने उसको ये प्रोडक्ट दिया बाद में, एंड ही वॉज रिलीव्ड। बहुत आराम मिला है उसे, और महज 2 से 3 बॉटल्स में ही आराम मिला उसको। एंड अब वो कंटिन्यूसली इसको कंज्यूम कर रहा है जब उसको ज़रूरत लगती है, जब उसको डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब करता है कि यार आपको एक तरीके से ये कॉम्बिनेशन में इस तरीके से कुछ आपको लिवर टॉनिक लेना पड़ेगा, तो वो कॉम्बिनेशन लेता है ये, उसको आराम मिलता है। अगेन वही चीज़, क्वालिटी आती है सोर्सिंग से, इंटेंशन से, नॉलेज से। अच्छा करण, आपकी अपनी फील्ड की नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन हमारी भी जो नॉलेज आपके बारे में है, आप इन सब चीज़ों के अलावा आप गाते बहुत अच्छा है, ये कहाँ तक सच है? अब ये भी सच बता दो लोगों को। सर ऐसा है कि गाना हमारे जीन्स में है। ओके। वो जीन्स में इसलिए बिकॉज आई कम फ्रॉम पंजाब। ओके। मैं बठिंडा डिस्ट्रिक्ट तो बिलोंग करता है पंजाब ਦੀ। तब पंजाब च हर बंदा, हर दूसरा बंदा गांदा हैगा। ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਰੇਟਰ ਤੇ ਵੀ ਨੱਚ ਲੈਣੇ, ਲੋਕੀ ਜਨਰੇਟਰ ਤੇ ਵੀ ਨੱਚ ਲੈਂਦੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੇਸ परमात्मा की कृपा है कि रेस अपनी इन्नी चढ़ती कला च रहने वाली रेस है कि हमेशा दैट हाई स्पिरिट्स गा रहे हैं। तो वो गाने का शौक पंजाबियों के जीन्स में ही होता है, अच्छा गाओ या बुरा गाओ। थोड़ा ठीक ठाक मैं गा लेता हूँ, थोड़ा बहुत कुछ लिख भी लेते हैं। वो एक टाइम था कि जब हम लिख भी लेते थोड़ा बहुत, अब तो ऑक्यूपाइड रहते हैं तो उतना समय नहीं निकल पाता, बट हाँ कुछ गा लेता हूँ सर। पर कुछ जो अगर लिखा भी होगा तो कभी कुछ तो याद होगा। हाँ कुछ तो सर याद रहता ही है। बिल्कुल, फिर कुछ हो जाए, क्योंकि लोगों को हमने खाली ज्ञान नहीं देना ना, हमने थोड़ा एंटरटेन भी तो करना है ना। लोग ये ना समझे कि करण सिर्फ आयुर्वेद पढ़ता है और ये बस एक वो बुढ़ा गया है कि जिसको चाहते सब है लेकिन ये जाना किसी के पास नहीं चाहता। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। उम्र कुछ ज़्यादा नहीं हुई है मेरी, आई एम जस्ट 30 years old। तो यही कुछ 5-7-10 साल पहले कुछ कॉलेज पास आउट हो गए होंगे, बट अभी भी वो रहते ही आप वॉट एवर यू एक्सपीरियंस्ड। तो कहीं गाना सुना था मैंने, किसी ने सुनाया था, तो भी कॉलेज की कुछ बातें, लड़का लड़की नोक झोंक, आप किसी को पसंद करते हैं, लड़की किसी को पसंद करती है, उस पर था। हो मैनू तकदा रहना है मूरले डेस्क ते बह के वे, हाँ तैनू गोली तानी मार दिंदी कुछ वेख लै कह के वे, हो किन्ना चिर चलने ने ये इशारे अखां दे, हो मेरी सहेली उठ के चढ़ जूगी तू लागे बह के वेख ले वे, हो मैनू तकदा रहना है मूरले डेस्क ते बह के वे, हाँ तैनू गोली तानी मार दिंदी कुछ वेख ले कह के वे। थैंक यू। आवाज़ इन्नी वधिया है कि कभी ये नहीं सोचा कि इत्थे आयुर्वेदिक च फस गया, मैं सिंगर ही बन जाना चाहिए सीगा, ज़्यादा वधिया काम सीगा। क्योंकि मैं तुहाडे पापा नूं भी गांदे सुणिया, वो भी बहुत वधिया गांदे ने। पापा सिंग्स वेरी वेल सर, पापा सिंग्स वेरी वेल। बस एक शौक है सर, ये आपको थोड़ा एनर्जाइज कर देता है। नहीं, बट जे तू गाना इस तरह का चूज किया तो फिर लिखा भी पक्का कुछ ना कुछ होएगा। सर अभी रिकॉल करना मुश्किल हो गया बिकॉज चीज़ें बहुत टाइम हो गया। तो हाँ, वो गीतों वाली जो किताब होती है पढ़ी होगी कहीं, उसको खोलेंगे तो जज्बात निकल के आते हैं, तो वो उसके लिए कोई अलग पॉडकास्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा करण, एक चीज़ और है, ये तो हुई अपनी प्रोफेशनल लाइफ जहाँ पे हम बिजी हैं, अपना काम कर रहे हैं, बिजनेस में बिजी हैं, सारा दिन पार्टीज के साथ मीटिंग्स है, ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन फिर भी जैसे आपने कहा कि 30 की जस्ट अभी आपकी एज है, तो ये एज एंजॉय करने की भी है, तो हाउ यू रीजुवेनेट योरसेल्फ? नथिंग स्पेसिफिक सर, उसमें बस ये है कि कुछ ओकेजनल हॉलीडेज हो जाते हैं, राइट। आप नो डाउट, अब डेली रूटीन तो वही है कि आपको जो एक जनरल आदमी का काम होता है कि हाँ आदमी काम पे जा रहा है, काम से आ रहा है, दैट इज़ वन थिंग। बट हाँ, ओकेजनल ऑफ्स you already every person deserves that occasional off कि ठीक है यार कभी holidays पे चले गए। I love to travel and बहुत materialistic नहीं हूँ मैं, कुछ शॉपिंग वॉपिंग का, कपड़ों का, स्पेसिफिक चीज़ों का शौक नहीं है मुझे खाने का शौक है। तो पंजाबी हो गए, जो खाने का शौक नहीं होता फिर कैसा होएगा? एग्जैक्टली। तो उसमें अब क्योंकि आयुर्वेदिक रेजिमेंट भी फॉलो करना है, फैमिली में कल्चर बना हुआ है, तो खाने पीने की कुछ चीज़ें स्पेसिफिक हैं कि हाँ ये ऐसे खानी है वैसे खानी है, वो चीज़ें पर्टिकुलर हैं। बट हाँ, एक चीट डे रखता हूँ सर हफ्ते में, एक चीट डे रखता हूँ, उसमें खाता हूँ। ठीक है, झूठ नहीं बोलूँगा तो मतलब कुछ गुनाह कर लेता हूँ,
हफ्ते में 1 दिन चीट डे रखता हूँ अपना, जो मन को अच्छा लगता है वो खाता हूँ। बट ये है कि चलो सूरज ढलने से पहले खा लेता हूँ जो भी गंदा खाना है, ताकि आई ऑलवेज ट्राई टू फॉलो द सन एंड आई ऑलवेज recommend and I always tell everybody कि always follow the sun, सूरज को फॉलो करो। सूर्य से बड़ा आपके लिए कोई गाइड नहीं है। सूर्य सुबह उगता है तो जो बुजुर्ग पहले कहते थे वो सच ही कहते थे कि थोड़ा जल्दी उठ जाया करो, कोशिश तो करो उठने की। मतलब रातों को जागते हो निशाचरों की तरह, वो लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि थोड़ा उसको अवॉइड कर लो। अनलेस एंड अनटिल अब आपका कोई जॉब ही नाइट शिफ्ट का है तो हम समझ सकते हैं, बट रूटीन में कोशिश करिए कि थोड़ा जल्दी सो जाइए। बहुत अगर 12 बजे सो रहे हैं तो एटलीस्ट 10 बजे तक सोने की कोशिश कीजिए, सुबह जल्दी उठिए एंड सूरज को फॉलो कीजिए, सूरज की इज्जत कीजिए, उससे मैसेज लीजिए, उससे समझिए। थोड़ा 10-15 मिनट धूप में जाया कीजिए, बॉडी को विटामिन डी दीजिए, नेचुरल है। सुबह उठते हैं तो जो आजकल चलता है कि उठते ही सीधा पानी का ग्लास अंदर मारा, उस चीज़ को बंद कीजिए, क्योंकि आपकी डाइजेस्टिव फायर है, उसकी भी इज्जत कीजिए। आपकी डाइजेस्टिव फायर इज़ लाइक सन ओनली। सुबह आप उठते हैं, उगता है सूरज, तो आपकी डाइजेस्टिव फायर इग्नाइट हो रही होती है। उसे ठंडा पानी पी के उसको शांत मत कीजिए, हवन की तरह समझिए कि हवन कर रहे हैं तो उसमें आप पहले कपूर डालते हैं, घी डालते हैं, उसको इग्नाइट करते हैं, पानी डाल के आप हवन को शांत नहीं करते हैं। तो थोड़ा उठिए सुबह और अपना कीजिए एंड शाम तक अपना जो भी, जब आपका सन पीक पे है दोपहर में, उस समय अपना हैवी से हैवी भोजन कीजिए। शाम को जो आपका है टाइमली अपना भोजन कीजिए, हल्का खाइए, कम खाइए। एंड मैं जो वो जंक खाता हूँ मैं अपना वो पीक टाइम पे खाता हूँ सर। राइट। वो कहते ना, कहते कुछ गुनाह भी कर लेने चाहिए ए बंदे, कुछ गुनाह भी कर लेने चाहिए है बंदे, वरना खुदा के पास जाकर तो अपने लिए मांगेगा क्या। सुभान अल्लाह। तो करण, जैसे हमने स्टार्ट किया था कि एंटरप्रेन्योरशिप आज की डेट में एक सेलिब्रेशन की तरह हो गया है, तो जो लोग बडिंग एंटरप्रेन्योर हैं, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप अपने तजुर्बे से क्या एक टिप देना चाहो कि सिर्फ इसलिए कि सब एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, या सब शार्क टैंक देख रहे हैं, या करण एक यंग एज में एक फैक्ट्री चला रहा है तो मैं भी चला लूं, क्या ये सोच के सिर्फ एंटरप्रेन्योर बन जाना चाहिए या उसके लिए कुछ एक रिसर्च भी जरूरी है? बिल्कुल है सर। एज आई हैव ऑलरेडी सेड, इंटरव्यू मैंने पहले भी कहा है कि स्वॉट एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे एमबीए में ही पढ़ाया जाता है, स्वॉट एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। आपको आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपको जिस मार्केट में जाना है, जिस प्रोडक्ट को आपको मार्केट करना है, उसकी अपॉर्चुनिटीज़, उसके थ्रेट्स मालूम होने चाहिए। यू मस्ट डू इन डिटेल स्टडी कि किस मार्केट में आप जाने वाले हैं, वहाँ किस तरह के प्लेयर्स ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद हैं, उनके किस तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं, और आपको अगर उन प्रोडक्ट्स से कम्पीट करना है तो कैसे आप उन प्रोडक्ट्स से स्टैंड आउट कर पाओगे। ये बेसिक R&D करनी बहुत ज़रूरी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल पार्ट। ठीक है, आपके पास एक फाइनेंशियल बैकअप है, वो ठीक है, आप फैक्ट्री डाल लोगे, दैट इज़ वन थिंग, बट उसमें प्रोडक्ट भी तो बनाना है। क्या बनाना है? रैंडमली वो तो नहीं बनाओगे जो हर कोई बना रहा है। अगर हर कोई बना भी रहा है तो फिर वो प्राइस वॉर में जाओगे, तो कैसे स्टैंड आउट करोगे? अगर वो प्रोडक्ट बनाना भी है, उसमें बनाना गलत नहीं है, तो एटलीस्ट उसमें क्वालिटीज इतनी की एनहांस करो, अपने आप को इतना मार्केट करो कि अपनी आप क्वालिटी को जस्टिफाई कर सको। अगर मैं भी आज यहाँ त्रिफला बना रहा हूँ तो मेरे पास एक लॉजिक है कि मेरा त्रिफला महंगा है तो क्यों है, जस्टिफाई करना आना चाहिए आपको। तो वो एक बेसिक R&Ds जो आपको है वो करके आनी ही पड़ेंगी, वो मार्केट को समझ के आना पड़ेगा, देन ओनली यू टेक अ डिसीजन। अदरवाइज तो दैट्स ऑल अप टू यू ओनली कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। राइट। तो दोस्तों, ये थे यंग करण, जिन्होंने ज़ेनोवेदा के नाम से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में अपना एक अच्छा खासा धीरे धीरे नाम बना रहे हैं, और एक क्वालिटी, एक कमिटमेंट और एक पैशन, इन 3 चीज़ों को कंबाइन कर कर वो अपनी कंपनी को चला रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने चाहे लाइटर वे में बताई, लेकिन बहुत सारे हेल्थ टिप्स भी हमें बताए, और बहुत सारे मिथ हैं जो इन्होंने तोड़े हैं हम लोगों के लिए, जो हम उसको कुछ और समझते थे, एक्चुअल में वो कुछ और निकला। और जो लोग सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप में इसलिए एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं कि ये एक सेलिब्रेशन की तरह लिया जा रहा है, तो वो भी इन्होंने बड़ा राइटली कहा कि अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो उसके लिए भी प्रॉपर स्वॉट एनालिसिस बहुत जरूरी है। तो इन्हीं सब चीजों के साथ आज हम अपना एपिसोड रैप अप करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि इस एपिसोड से आपको बहुत सारी नई चीजें जानने को मिले होंगी, स्पेशली आयुर्वेदिक के बारे में। और
आयुर्वेद के साथ आयुर्वेद सिर्फ एक अल्टरनेटिव मेडिकल थेरेपी नहीं है, वो एक अल्टरनेटिव वे है जिंदगी जीने का। अगर आप उस तरह से आयुर्वेद को लोगे तो जरूर आप उसमें उसका बेनिफिट ही ले पाओगे। इन्हीं कोट्स के साथ आज हम आप सबसे लेंगे विदा, और करण से भी विदा लेंगे। करण, अगली बार दोबारा मौका मिलेगा तो हम एक लाइटर नोट पे एक एपिसोड जरूर करना चाहेंगे। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच एंड यू हैव टेकन अ टाइम फॉर आवर एपिसोड। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।